महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। नमो सिद्धानम नमो अयनियानम नमो ज्यायानम नमो लोये सवसाहुणम ऐसवंचानम कारो सब पावपणासनो मंगलानम च संवेशिम परमं हवै मंगलम। परम पुकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थ प्रति भगवान महावीर स्वामी जी, जब उन्होंने अपने केवल ज्ञान के द्वारा, अपने केवल दर्शन के द्वारा जान लिया, उन्हें ज्ञात हो गया कि अब मेरा निर्वाण काल है, अंतिम समय है, अब जाने की घड़ी है, बहुत ही निकटतम आ चुकी है। वैसे समय के अंदर भगवान अपना सर्वस्व लुटाने के लिए और दुनिया को समृद्ध, सुखी और आनंद के सरोवर के अंदर स्नान कराने के लिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान न देते हुए, मृत्यु का भय न रखते हुए वो पावापुर की धर्म सभा के अंदर विराजमान हो गए। नॉन स्टॉप 48 यानी 16 प्रहर तक उन्होंने धर्म देशना नॉन स्टॉप दिया। 50,000 साधु गौतम स्वामी जी के और 14,000 साधु भगवान महावीर स्वामी के और भगवान के परम गुरु भक्त नवमल्ली और नवलच्छी देश के राजा, सारे बैठे हुए हैं। 16 प्रहर तक, यानी आप विचारो कितने 3 दिन हो गए
क्या भूख नहीं लगी होगी, प्यास नहीं लगी होगी, दुकान याद नहीं आई होगी उनको, धंधा याद नहीं आया होगा, किसी ने ब्याज देने के लिए टाइम दिया होगा, वो भी याद आया होगा। मगर शास्त्रों में लिखा है कि रूढ़ी ने रढ़ियाड़ी रे वीरतारी देश नारे, ये तो भली जोजन में संभलाई। भगवान जब धर्म देशना देते हैं ने, तब एक योजन तक उनका आवाज जाता है और लोगों को सुनाई दे पड़ती है। साकर द्राक्ष ते हारी जाय, कुमति जनना मद मोड़ाई। और इतनी मीठी लगती है, इतनी मधुरी लगती है भगवान महावीर के वचन, वाणी, प्रवचन। साकर और द्राक्ष दोनों उसके सामने फिक्के पड़ जाते हैं और आदमी को उस समय नींद, थकावट या और कोई चीज बिल्कुल उनको याद तक नहीं आती है। इतना प्रभाव उस भगवान की वाणी का होता है। ऐसी वाणी परमात्मा की चलती रही और भगवान ने उस समय, अंतिम समय में जो बातें बताई, उस आगम ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। क्योंकि वर्तमान के अंदर लोग विनय विवेक चुक चुके हैं और भगवान ने अंतिम समय के अंदर 16 प्रहर तक जो धर्म देशना बहाई, उसके अंदर पहला ही अध्याय विनय अध्ययन बताया है। विनय, जिस घर में विनय विवेक नहीं है, जिस समुदाय में विनय विवेक नहीं है, जिस व्यक्ति में विनय विवेक नहीं है, जिस ग्रुप में विनय विवेक नहीं है, वहां पर जीरो है। वहां कोई हीरो नहीं बन सकते हैं, वो सब हीरो होते हैं। सब में बड़प्पन होता है, सब में एक ही चीज होती है कि मैं कोई किसी से काम नहीं हूं। और ऐसे समाज होता है, ऐसा कोई परिवार होता है, ऐसा समुदाय होता है, उसकी उन्नति और विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कल मैंने इस विनय अध्ययन के अंदर हमने 15 दिन तक सिर्फ विनय और विनय के ऊपर ही 15-20 दिन प्रवचन दिए। कल हमने विषय बदला था, अध्ययन तो वो का वही है, विनय अध्ययन ही है। मगर भगवान ने इस विनय अध्ययन के अंदर तरह तरह से व्यक्ति को मानव और महामानव किस तरह से वो बने और पशुता के अंदर न चला जाए। पशुता यानी क्या? गलत रास्ते जाना, गलत दोस्त रखना, गलत खाना खाना, गलत पीना पीना, गलत धंधे करना, गलत जगह पे जाना, गलत तरह का जीवन बनाना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी जिंदगी जीने वाली जो जिंदगी होती है वो पशुता की होती है। तो ये महान पुण्य के उदय से मनुष्य की जिंदगी मिली है। आप एक दिन के अंदर 25 करोड़ रुपये कमा सकते हो, मगर उस 25 करोड़ रुपये से गया हुआ दिन वापस आप नहीं ला सकते हो। तो ऐसे कीमती दिन इस मनुष्य जिंदगी में अपन को मिले हैं। तो इस मनुष्य जिंदगी में मिले हुए दिनों को पावन नहीं बनाएंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे, सफल नहीं बनाएंगे, तो अपन यदि दूध नहीं पिएंगे तो पानी तो पीना ही है, पीने बिना तो चलने वाला है ही नहीं। तो क्यों नहीं कि दूध भी पिए गाय का शुद्ध, तंदुरुस्ती, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो संसार में तो हो ही हो, तो क्यों नहीं बीच में समय निकाल कर दूध से भी पवित्र, दूध से भी ताकतवान इन धर्म की आराधना के माध्यम से आत्मा को पावन और पवित्र हम बना लेवे। इसलिए प्रभु ने अपन को कल बताया, राग द्वेष अधर्म का द्वार है। कल का विषय था हमारा।
उसके ऊपर अपन विस्तार से कल 1 घंटा प्रवचन हुआ है। आज का विषय है राग द्वेष नरक का द्वार है। दरवाजे बहुत होते हैं, कोई बड़े दरवाजे होते हैं, कोई छोटे दरवाजे होते हैं, कोई बारियों में से भी निकलने का रास्ता होता है और कोई लिफ्ट के द्वारा भी जाने आने का रास्ता होता है। आजकल तो रास्ते बहुत ही हो चुके हैं, मगर आत्मा के लिए रास्ता एक ही है, जन्मना और मरना। उसके अलावा मनुष्य के लिए अभी तक और कोई दूसरा रास्ता नहीं निकला है। जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन यहाँ से विदाई लेना है। और अभी तो कुदरत ने कारा कैर बरता दिया है। जो भी सामूहिक कर्म अशुभ कर लिए, समुदाय में साथ में रहकर गलत काम कर दिए, एकजुट होकर 500, 50, 100, 200, 500 लोगों ने कोई रात्रि भोजन कर लिया, कोई ऐसे धर्म को अशोभनीय कर्म कर लिए, कई समाज में फूट पड़वा दी, कई संघों में आग लगवा दी, कई कुटुंब परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े करवा दिए, कई राग द्वेष, वो भी अकेले नहीं, सामुदायिक कर्म जितने अपन लोगों ने इस भाव में, परभाव में या किसी भी भाव में बंधे, वो कर्म कभी न कभी जीवन में उदय में आता है। और उदय में आता तो इस तरह से आता है, जैसे अभी कोरोना आया है ना, सामुदायिक आया है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आया है। सामुदायिक रीत से जगह जगह पर विश्व के अंदर जहाँ खाना गलत है, जहाँ पीना गलत है, जहाँ काम करना गलत है, जहाँ की रुचि, नीति और प्रकृति सब गलत चली वर्षों तक, और वही सामुदायिक हित में महाघोर पापों के कर्म किए। इसलिए वो कर्म भी वर्तमान में उदय में आए हैं महावीर की दृष्टि में, महावीर के दृष्टिकोण में। इसलिए अपन देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को बुखार आता है, कोई टच होता है, कोई स्पर्श होता है, खाली देखने भी चले जाते हैं और कोरोना हो जाता है। और भयग्रस्त तो लोग इतने बने हुए हैं कि मालूम पड़े कि उसको हुआ है, अब वो हॉस्पिटल जाकर छुट्टी मिल गया है, अच्छा हो गया है, तो भी उसको देखकर डर लगता है। उससे बात करने में, उसको मिलने में, उससे हाथ मिलाने में या उससे दोस्ती रखने में भी डर लगता है। ये संसार पहले से इस स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ पर आप कोई ऐसा मत समझो कि यह व्यक्ति मेरा है। जवा तो दे जख्म लईने, खबर पड़શે કોણ ઊભા છે નમક લઈને અને કોણ ઊભા છે મલમ લઈને। जब दुखी स्थिति में, कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति में से जब आप निकल रहे हो ने, और उस समय मालूम पड़ेगा आपको कि टेंशन के समय के अंदर कौन आदमी अपना है वो मालूम पड़ता है। दुख के समय में, आपत्ति के विपत्ति के समय में कौन अपना है मालूम पड़ता है। जवा तो दे चाल जल जख्म लईने, जख्म लेके जाओ तब मालूम पड़े। खबर पड़શે कौन उभा छे नमक लईने। आपके उस जख्म के ऊपर नमक लगाने वाला कौन है, यानी आश्वासन, प्रेम। अरे घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। हाँ, इसलिए तो कहा गया कि मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर का बाल, काटे कटावे पीछू कटे तोय न छोड़े ख्याल, मर जाए मगर दोस्ती न छोड़े, उसका नाम दोस्त कहा गया है। और अपने जैन धर्म के अंदर तो इसलिए कहा कि कल्याण मित्र बनाओ। कौन से मित्र बनाओ? कल्याण मित्र बनाओ, जो आपको हर समय के अंदर अच्छी सलाह, अच्छी बात, अच्छी जगह जाना, अच्छी जगह आना, अच्छे कर्म करना और सुख दुख के अंदर वो अपन को समाधि और शांति देवे, गायब ना हो जाए।
हाँ, उसको बोला जाता है कल्याण मित्र। तो बनाओ तो कल्याण मित्र बनाने का। इसलिए यहाँ पर इस विनय अध्ययन के अंदर अपन को आज विषय रखा है, राग द्वेष ही नरक का द्वार है। नरक का द्वार क्या है? राग द्वेष। तो राग द्वेष क्या है? मन के अंदर अप्रीति होना, मन के अंदर द्वेष आना, मन के अंदर क्रोध आना, मन के अंदर कसाय आना, और उसको प्रैक्टिकल में लाकर न करने का काम कर देना, किसी को मार देना, किसी को मरवा देना, किसी के लिए षड्यंत्र करना, किसी को गाली गलौज करके उन्हें खराब बताना दुनिया की नजरों में, वो कांटे का रास्ता है। और कांटों के रास्तों के ऊपर बिना जूते चलने वाले व्यक्ति के पांव में क्या आता है? खून आता है, दर्द होता है, वेदना होती है, आगे चलना उसका मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के दिल में राग द्वेष भरा है, वो जीते जीते नरक जैसा है। क्यों? मैत्री आएगी नहीं, राग द्वेष होगा तो। प्रेम किसी के प्रति आएगा नहीं, राग द्वेष होगा तो। अनुमोदना करने का मन में किसी अच्छे आदमी का भी, कोई अच्छी तपस्या कर रहा है, कोई अच्छी धर्म प्रभावना कर रहा है, कोई अच्छे धर्म के काम करवा रहा है, कोई अच्छे तीर्थों की प्रभावना कर रहा है, कोई गांव नगर नगर ढानी ढानी घूम के जन शासन की प्रभावना कर रहे, कोई शांत रहकर समाधि में बैठकर साधना कर रहे। ऐसे महात्माओं को भी देखकर जिनको प्रेम और मैत्री पैदा ना होवे, उसका नाम है राग और द्वेष। हम ही अच्छे हैं, दूसरे सब बुरे हैं, उसका नाम है राग और द्वेष। हमको ही वंदन करने से सुसाधु हम, और दूसरे को वंदन करना मतलब वो कुसाधु, वो राग और द्वेष। यह चीजें जहाँ तक इस दिमाग में से, इस हृदय में से अपन निकालते नहीं है, वहाँ तक अपनी सारी की सारी धर्म क्रियाएं राग द्वेषमय बन जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।